जैसे हमारे पूजनीय थे, उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग सोचे कि उनकी याददाश्त बनी रहे। टाना गेट के बगल में थोड़ी-सी ज़मीन है, जो नवीन पट्टी के रूप में है। 6 बाई 6 में हम लोग उनका निर्माण कराए थे, जिससे ग्राम सभा का कोई क्षति नहीं था, राजस्व की कोई क्षति नहीं थी। परंतु राजनीति से प्रेरित होकर के गाँव के कुछ लोगों के सौजन्य से यह काम किया गया है, जो घृणित कर्म है। और ये अपने अंतिम दौर में था, सारे काम हो गए थे, केवल मूर्ति स्थापित करना था। तो मूर्ति स्थापित अभी नहीं हो पाई थी, 5 तारीख को भी था, रजिस्टर्ड था, 5 तारीख को स्थापित की जाएगी। परंतु लोगों की कुकृतियों से प्रेरित होकर के हमारे स्थानीय विधायक जी ने ऐसा कर्म करा दिया। अच्छा, क्या वजह रही कि यहाँ से उनकी मूर्ति को हटाया गया? वजह तो उन लोगों का राजनीतिक है। अब हरिशंकर तिवारी और राजेश तिवारी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, दोनों एक दूसरे के विपक्षी हैं। गोला तहसीलदार ने अपने वर्जन जारी करके कहा, वीडियो वर्जन जारी करके कहा है कि इसके लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं था। प्रस्ताव पारित था, ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित था। ग्राम सभा के जो भी मेंबर होते हैं, उसके वो भी अपना सारे सिग्नेचर किए हुए हैं। ग्राम पंचायत का दस्तखत है, प्रस्ताव पारित है। प्रस्ताव पारित करके नायब तहसीलदार और लेखपाल आए थे। उन लोगों ने कहा कि आप एसडीएम साहब से मिल लीजिए। एसडीएम साहब से मिला गया, तो एसडीएम साहब ने कहा भाई देखिए ऐसा है, इस कागज़ को, यह कागज़ शासन स्तर से ही होना है, वैसे कोई आपको मना नहीं कर रहा है। आप अपना काम में अवरोध भी नहीं पैदा किया जाए। न तो कोई नोटिस दी गई कि आपका यह जो मूर्ति गिराने जा रहे हैं हम लोग, इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया। अच्छा, एक वशिष्ठ तिवारी की जो है चर्चा कर रहे थे वो अपने वीडियो में, जो उनके शिकायत से जो है ये कार्रवाई हुई है। कौन है वशिष्ठ तिवारी? एक गाँव के हैं आदमी। कहाँ, यहाँ गाँव पे रहते हैं? नहीं, गाँव पे नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? गोरखपुर रहते हैं, बनारस रहते हैं। गोरखपुर, बनारस। अब स्थायी रूप से कहाँ रहते कैसे बता पाएंगे? अमेरिका रहा करते तो वहाँ से हट गए हैं। अब इस समय जब भी कोई बात होती है, बुलाया जाता है तो नहीं आते हैं, या शासन के लोग बुलाना नहीं चाहते हैं। बुलाना चाहिए ना विपक्षी को, भैया अपनी बात आप भी कहिए, नहीं कहते। अच्छा, जब शिकायत करने के पहले आपसे जो है कोई बातचीत हुई थी उनकी? हमारे से बात हुई थी कि मतलब उनसे बात हुई थी वशिष्ठ तिवारी से कि यह कैसे बन रहा है। हमने कहा भाई अपने व्यक्तिगत सोच से बना, ग्राम सभा के सहयोग से बना, सब लोगों ने इसमें चंदा दिया है, 2 रुपये, 5 रुपये, 1000, 2000, उसके सहयोग से बन रहा है। तो किसी काम करने के लिए कोई अगुआ चाहिए ना, तो लोग कहे ठीक है बनवाइए। अच्छा, जब ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद जब ये निर्माण हो रहा था जी, तो अब आपकी क्या रणनीति होगी आगे की? आगे की रणनीति यह होगी, कहीं न कहीं मूर्ति की स्थापना की जाएगी और पुण्यतिथि मनाई ही जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित ही किया जाएगा, कोई ज़मीन निर्दिष्ट नहीं है। अच्छा, कुछ गाँव वाले भी आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। जी, एक सवाल ये भी ले लीजिए ठीक है। कि आपने जो है परमिशन वगैरह लेने में काफ़ी ढिलाई बरती है। ऐसा है, परमिशन देने के लिए शासन प्रशासन है, और जब लेखपाल आए, जब तहसीलदार आए, उन्होंने कहा कि आप मिल लीजिए, तत्काल हम लोग मिलने गए, और मिलने के बाद एसडीएम द्वारा कहा गया कि आप शासन से मिल लीजिए। तो उसके दूसरे दिन ही हम लोग डीएम के यहाँ गए। डीएम 2 दिन की छुट्टी पर थे, बाहर थे, तो एडीएम फाइनेंस जो था डीएम के चार्ज में थे, तो उन्होंने उसको नोटिस कर दिया एडीएम सिटी को। एडीएम सिटी भी छुट्टी पर थे, और कल हम लोग एडीएम सिटी को पत्रक दे के आए। उन्होंने कहा देखिए मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है, हम इसको कर नहीं पाएंगे, शासन तक जाएगा। वैसे कौन आपको रोक रहा है? मौखिक उन्होंने कौन आपको रोक रहा है? कल की बात है, करीब 10:30, 11 बजे, 11:30 बजे उन्होंने ऐसा कहा। और जो ये हम लोग वहीं थे, हम लोग तो वहीं थे, हाथे में ही थे, और उसके बाद वही पता चला कि मूर्ति ढहा दी गई।